Want to give up? Na 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 na. I won't give up. Na 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 na. You won't give up? No no no. Let's continue. Qualitative instrument function of RBI economics with the music, my dears. Come on, let's continue. First qualitative instrument function is margin requirement. What is it? Margin requirement. Requirement, it refers to the market value of security offered for loan and the amount of loan given against that security. Oh my God, what is this now? What are you saying? What you have written here? I am not understanding anything. Oh, hey, no. Be relaxed, be cool. It's very simple and easy. What is margin requirement? आप खुद सोचो. अब इनको कुछ लोन लेना है. If suppose we are going to the bank, we have to submit some collaterals, right? Or some security against a loan, है ना? कोई इसकी चीज के भरोसा से अपन को लोन मिलेगा. कोई चीज हमको बैंक में देना पड़ते है ना. सो उसके वॉट एवर वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी आइटम्स, सिक्योरिटी गुड्स, सिक्योरिटी कमोडिटी विच वी आर गिविंग to for getting against the loan. So that commodity is what called, that exact amount want to be given by the RBI. I mean commercial bank. Commercial bank में से हमको loan लेना है. So when we go to loan for taking, if suppose we are taking some documents, property documents, suppose you are carrying. Your property value might be, it is suppose, example, I will tell you the example of this. 1,000 rupees, मान लो, right? 1,000 rupees. The value of your security, goods or the document is of rupees 1,000. But the commercial bank do pay you only 8,000 rupees. 800 rupees as a loan. 800 rupees means remaining this 200 rupees. These 200 rupees are the margin requirement. That is called the margin requirement of the bank. This is regulated and decided by the RBI. Understand? See here once again I will tell you, margin requirement means if suppose the depositor or the public want to borrow loan from the bank. बैंक से अपन को loan लेना है. हमको क्या देना पड़ेगा? We have to give some security. Against that security we will get the loan. So what is exactly the amount of that security? That amount, the exact amount want to be given. अंडरस्टैंड, कितने अमाउंट में उसके एक्सैक्ट वैल्यू कितना है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाइक है, आपको बाइक रख के लोन लेना है. बाइक के प्राइस कितना है? 50,000 मान लो. ये जो 50,000 सिटीज आपको नहीं मिलेगा, उसमें से कम अमाउंट मिलेगा. दैट ये जो कम अमाउंट मतलब है ना, द डिफरेंस बिटवीन द लोन एंड द एक्सैक्ट वैल्यू ऑफ योर सिक्योरिटी आइटम्स. अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? मतलब इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. आपका जो गुड्स का मार्केट वैल्यू ऑफर्ड फॉर लोन एंड द अमाउंट ऑफ लोन गिवन अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी. उसके जो सिक्योरिटी अगेंस्ट अमाउंट ऑफ लोन आपको ऑफर किया जाते हैं बैंक, दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्चुअली मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट इज डिसाइडेड बाय हूम? RBI. एंड इट इज इंस्ट्रक्टेड टू द कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक को एक सिक्योरिटी आइटम्स के ऊपर अगेंस्ट कितना लोन देना है, दैट कौन डिसाइड करेंगे? अपना RBI डिसाइड करेंगे. अकॉर्डिंग टू हिज डिसीजन, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ RBI, हिज मीन्स हियर RBI. ओके, RBI के डिसीजन के हिसाब से अपन को क्या मिलेगा? अगेंस्ट लोन मिलेगा. Understand? So this is what called a margin requirement. For example, if suppose one more thing, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना इंक्रीज होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट अपनी सिक्योरिटी अमाउंट से ज्यादा है तो बोरोवर्स का जो टेंडेंसी होते हैं ना, लोन लेने की टेंडेंसी कम हो जाती जाएगा, मतलब कम होते जाएगा. इसका मतलब ये है कि अभी 1,000 रुपीज आपने दिया, 200 रुपीज ऑलरेडी बैंक अपने पास रखा, उसमें से आपको 800 रुपीज क्या दिया है उन्होंने? लोन प्रोवाइड किया. 200 रुपीज आर द मार्जिन रिक्वायरमेंट. ओके, अभी देखो इन्होंने बढ़ा दिया 1,000 रुपीज के लिए. ने बोला है RBI ने, सपोज RBI बोला है कि ठीक है आप है ना 700 रुपीज प्रोवाइड करो लोन, 300 मार्जिन रिक्वायरमेंट है. ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है. सो क्या करेंगे?
अब लोग लोन नहीं लेंगे, टेंडेंसी ऑफ बोरोइंग लोन कम होते जाएगा. सो ये जो सिस्टम बैलेंस करके ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट वाला चीज कौन डिसाइड करते हैं? अपना RBI डिसाइड करते हैं. अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट द क्वालिटेटिव फंक्शन ऑफ RBI, मार्जिन रिक्वायरमेंट. इन द मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और डिफ्लेशन हो रहा है, देन अकॉर्डिंग टू दैट इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट भी कौन फिक्स किया जाएगा? RBI do fix the margin requirement rate. So this is what margin requirement. What is margin requirement? What you have to write? It refers to the market value of security offered by for loan and the amount of loan given against that security. This is what called actually margin requirement. I hope you are understanding. The example for margin requirement. Look at here. Example, amount of building given as security for loan. Suppose you want to get a loan from commercial bank and you has given the building documents, your property documents. So that property, the exact value of that property is rupees 1 lakh, right? But your loan given against this property, आपने जो सबमिट किया वाला प्रॉपर्टी है ना, वो बिल्डिंग है ना, उनके अगेंस्ट उनका वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपीस. बट उनके अगेंस्ट वो सिक्योरिटी आप देने के बाद आपको लोन प्रोवाइड करेंगे. सो वो उसके अगेंस्ट आपको कितना लोन मिलेगा? ओनली रुपीज 8,000. योर प्रॉपर्टी वैल्यू इज 1 लाख but you are getting only 80,000 rupees as a loan, which means that the remaining 20,000 as the margin requirement. This is decided by RBI, Reserve Bank of India, the apex bank of banking service industries, commercial banking service industries. And see, this is what, if the RBI is increasing the margin requirement, the borrowers tendency, borrowers को क्या करते हैं? डिस्करेज करते जाएगा. borrowers क्या नहीं लेंगे? लोन नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अपनी सिक्योरिटी, whatever security we are keeping with the high value items, but we are getting very less amount of loan against it. So this will reduce the tendency of borrowers to public to borrow loan from the bank. That is the what qualitative instrument function. First qualitative instrument function of RBI. So qualitative instrument function of RBI में सबसे पहले अपन को क्या लिखना है? मार्जिन रिक्वायरमेंट लिखना है. मार्जिन रिक्वायरमेंट होते क्या है? The difference between the security and the loan borrowed, loan given against that security. So that is what called a margin requirement. If for example हमने लिखा है इधर example amount of building given as particular amount and get some less amount than the security amount. Understand? So that less how much amount is deducted or reduced from the security amount is what called a margin requirement. Now we are discussing about the second qualitative function of RBI. Yes, moral suasion. That is the second function of qualitative instrument function of RBI. Qualitative instrument, not quantitative. Quantitative already we have done. That is in the just previous video. You can go through it. Now it's a qualitative instrument function of RBI. Okay, my dears. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट फंक्शन के सेकेंड पॉइंट है मॉरल सुएशन. मॉरल सुएशन होते क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ persuasion and pressure that central bank applies on other banks in order to get them act according to the policy of central bank. This is the persuasion or the what it is the and a pressure that the central bank force the other commercial bank to do it. घर में क्या होते हैं? पेरेंट्स भी बोलते हैं अरे बेटा पढ़ाई करो, एग्जाम में पढ़ो, कुछ पढ़ते तो है ही नहीं है. डरते हैं ना स्कूल में टीचर्स. ओ माय गॉड, अरे बेटा पढ़ो, बोर्ड एग्जाम. ओ माय गॉड, इट्स इरिटेटिंग. एवरी टाइम पढ़ो. वहां जाओ पढ़ो, यहाँ जाओ पढ़ो, कहीं भी जाओ पढ़ो. पढ़ाई करो, स्कोर करो, गेन करो नॉलेज एंड एंजॉय करो लाइफ. दैट इज व्हाट पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू. दैट इज व्हाट टीचर्स आर फोर्सिंग यू. We are very smart. They are not knowing. We are good in studies, ma'am. We just making the people to get little worried about us, but we are very smart. Like अपने RBI क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक को प्रेशराइज किया जाता है. क्यों प्रेशराइज
करते हैं? अपना इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, बैलेंस करना है। ये जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आते हैं ना, ये सारी चीज को बराबर करके आगे बढ़ाना है, अपना देश के वेलफेयर को मेंटेन करना है, इकोनॉमी को स्टेडली ग्रो करना है। तो ये सारी चीज को लुक आफ्टर करके अपने आरबीआई को बहुत सारे काम करना पड़ते हैं। कभी कभी कमर्शियल बैंक को प्रेशराइज किया जाता है, जैसे स्कूल में अपने सीबीएसई बोलते हैं फटाफट टाइम टू टाइम आपको कोर्स कंप्लीट करना है। टीचर्स बोलते हैं अक्टूबर तक अपने कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। देन आफ्टर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, ओ प्रोजेक्ट फाइल वी हैव टू कंप्लीट इट, लॉट्स मेनी बर्डन। जैसा ही आरबीआई के अंदर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इम्प्लीमेंट करके क्या करते हैं, जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सिचुएशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं बिकॉज ऑफ द स्टडी ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। अंडरस्टैंड? ब्ला ब्ला नहीं बोल रहे, पॉइंट टू पॉइंट अपन को करना है मेरे बच्चों। मोरल सुएशन, व्हाट इज मोरल सुएशन? इट इज द व्हाट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ persuasion and the pressure that central bank applies on other commercial banks in order to get them act according to the instructions and the policy made by the RBI. RBI ने जो policies बनाया है, जो decisions लिया है, वो decisions को proper तरीका से time to time update करने के लिए, uplift करने के लिए, implement करने के लिए क्या करना पड़ेगा? moral suasion क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को प्रोसेस करना पड़ता है। ये प्रोसेस को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? अपने कॉमर्शियल बैंक को। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द क्वालिटेटिव सेकंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट द थर्ड क्वालिटेटिव फंक्शन ऑफ qualitative instrument or qualitative function of RBI. What is the third one? Selective credit control. What is it? Selective credit control. What is selective credit control? What is selective credit control? Selective credit control function, the last function of qualitative instrument function. Then after this chapter is getting over and 6 marks weightage my dears. पूरा वीडियो चैप्टर का आप लोग देख लेना, सब्सक्राइब करना, स्कोर करो 6 marks. Take my blessings already. Okay my dear, selective credit control. Under this RBI gives directions to other banks. Other banks यानी कॉमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शन देते हैं, उसको बोलते हैं आप कौन सी सेक्टर को अभी इम्पोर्टेंट है। नाउ which sector is required mostly the loan, only for that sectors needs to be given the loan. वही सेक्टर को लोन प्रोवाइड करो, सब सेक्टर को नहीं। सेक्टर यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। वी आर नाउ फेमिलियर विद दिस थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, अब देखो, अंडर दिस आरबीआई गिव्स डायरेक्शंस टू द अदर बैंक्स, अदर कमर्शियल बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव। वो बताते हैं इनको देना, ये तो इनको नहीं देना। समझ में आया? ये बोलते हैं ना फिर लोग भी, अरे कॉपी पूछ रही थी ना इसने, इनको मत दिखाना, इसको देना। ठीक है, ये मेरे दोस्त नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना मेरे बच्चों, नहीं मीडियस, you are smart students. Listen up. Under this, RBI gives directions to the other banks to give or not to give credit for certain purpose to particular sectors. Particular sectors के लिए, particular purpose के लिए किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है, ये चीज कौन डिसाइड करेंगे? अपने RBI डिसाइड करते हैं। That is what called a selective credit control function of RBI. Understand? So this is coming under qualitative instrument. My dears, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट फंक्शन में सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट, देन आफ्टर moral suasion, the third function is selective credit control. So the what controller of money supply and credit function of RBI is over quantitative and qualitative function of RBI. And one more terms I want to make you clear about it. After this is completely over. Without skipping, you have to score 6 on 6 marks from this chapter. I know that you definitely score money creation by commercial bank. Do study well, so that also can come for your examination. And most times CBSE is asking that question. Do work on it. And my dears, repo rate and reverse repo rate एक topic I am telling you. What is repo rate? 1 mark question may will come for it. Is repo rate means whenever the commercial bank borrow
money from RBI. Money from RBI during the time of financial crisis. Okay? Whenever the commercial bank is facing problem for financial crisis, so this will go to borrow money from RBI. So RBI do provide a loan to commercial bank. So for that some interest charges by RBI on commercial bank. Understand? This is what called repo rate. Understand? And इसके उल्टा है reverse repo rate. समझ लेना, it is common sense. Reverse when RBI facing problem, facing financial crisis, what will do? It will go to commercial bank. Commercial bank provide loan, and for that commercial bank charges interest on RBI. That is what called the reverse repo rate. So this is all about today's topic, and it is a very short video, and my dears, don't skip it. I am coming with a 12 marks weightage determination of income and employment chapter without skipping. Watch it, subscribe, don't forget it, and like it. Why I am saying, my YouTube channel recently I opened since 2 months, and I have got very less subscribers. I am not understanding. Don't run back to the 1000 crore or millionaires subscribers. My channel just begins. Keep it in mind. Focus in studies. Score 100 marks. Keep confidence. Trust on me. I am guarantee for you. Okay? Economics with the music. Signing out. Sarada Kishore. Like and subscribe. Press the bell icon to get you the notification when I am uploading the video of our subject of economics. Do you want to score 100 on 100 marks? Don't skip it. You can definitely score full marks. I guarantee. Are you ready?